शाम का वक्त था। शहर की सड़कों पर रोज की तरह चहल पहल थी। लाल पीली बसें लोगों से खचाखच भरी दौड़ रही थी। उन्हीं में से एक सरकारी बस में एक साधारण सी औरत कंडक्टर की वर्दी पहने खड़ी थी। उसके हाथ में टिकट पंच मशीन थी और गले में झूला लटक रहा था। लोग उसे देख हंस हंस कर कह रहे थे, अरे वाह, आजकल औरतें भी कंडक्टर बनने लगीं। लेकिन उस औरत के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। वह हर यात्री को टिकट दे रही थी। कोई उसे हल्के में ले रहा था, कोई मजाक उड़ा रहा था। वो और कोई नहीं, कीर्ति चौहान थी, शहर की नई एसपी। लेकिन आज उन्होंने सादी ड्रेस पहनकर कंडक्टर का भेष बनाया था। वजह, वह अपनी टीम के साथ अंडरकवर ऑपरेशन पर थी, ताकि यह देख सकें कि आम जनता के साथ पुलिस और कर्मचारी कैसा व्यवहार करते हैं। बस में सफर चल ही रहा था कि अचानक अगले स्टॉप पर एक जोरदार आवाज गूंजी, ए बस रोको। बस रुकी और दरवाजे से भारी भरकम शरीर वाला एक दरोगा चढ़ाया। नाम था विक्रम यादव। उसकी आंखों में सत्ता का नशा और चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। घुसते ही उसने जोर से दहाड़ा, वो कंडक्टर ने जरा टिकट दिखा और सीट खाली कर। एसपी मैडम ने शांति से कहा, साहब पहले आप टिकट ले लीजिए, सीट अपने आप मिल जाएगी। लेकिन विक्रम यादव को यह बात नागवार गुजरी। अरे ओ औरत, तेरा काम है टिकट काटना, जुबान लड़ाना नहीं, चल हट। इतना कहकर उसने एसपी मैडम को जोर से धक्का दे दिया। पूरा झोला नीचे गिर गया। टिकटें और पैसे बिखर गए। बस में सन्नाटा छा गया। किसी ने हिम्मत नहीं की बोलने की। एसपी मैडम जमीन पर संभलते हुए खड़ी हुई। उनकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन चेहरे पर अभी भी अजीब सी शांति बनी हुई थी। उन्होंने बस इतना कहा, साहब आप अपनी हद पार कर रहे हैं। दरोगा ठहाका मारकर हंसा, हद? तू एक मामूली कंडक्टर और मैं इस इलाके का दरोगा, हद की बात करेगी मुझसे? यह कहकर उसने गाली दी और दोबारा हाथ उठाने ही वाला था कि अचानक एसपी मैडम ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और उसके सामने लहरा दिया। पूरा बस सन्न। कार्ड पर लिखा था, कीर्ति चौहान, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। यह देखकर दरोगा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, पसीना माथे से टपकने लगा। बस में बैठे सारे यात्री दंग रह गए। जिन्हें वो अब तक एक साधारण औरत समझ रहे थे, वो दरअसल शहर की सबसे बड़ी पुलिस अफसर थी। एसपी मैडम ने बर्फीली आवाज में कहा, दरोगा यादव, अभी इसी वक्त तुम सस्पेंड किए जाते हो। जनता की सेवा करने के बजाय तुमने आम नागरिक और ड्यूटी पर मौजूद अफसर का अपमान किया है। तुम्हारे खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन होगा। विक्रम यादव वहीं जमीन पर बैठ गया। मैडम, गलती हो गई, मुझे नहीं पता था आप एसपी हैं। एसपी मैडम की आंखों में गुस्से की ज्वाला थी, पर आवाज में सख्ती। जब तुमने धक्का दिया तब यह नहीं सोचा कि सामने इंसान है। तुम्हें उसकी इज्जत देखनी थी, उसकी वर्दी नहीं। और याद रखना, कानून का काम पहचान देखकर नहीं होता। चाहे गरीब हो या कंडक्टर, सबको बराबर इंसान समझो। बस में बैठे लोग तालियां बजाने लगे। किसी ने कहा, सच में मैडम, आपने हमारी आंखें खोल दी। एसपी मैडम ने भीड़ की तरफ देखते हुए कहा, दोस्तों, गलत को सहना भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना गलत करना। अगली बार अगर कोई भी ताकतवर इंसान किसी कमजोर पर हाथ उठाए तो चुप मत रहना, आवाज उठाना, क्योंकि डर सिर्फ वहीं खत्म होता है जहां इंसान बोलना शुरू करता है। फिर उन्होंने अपना झोला उठाया, बिखरे टिकट समेटे और धीरे से मुस्कुराई। बस का माहौल जो डर और सन्नाटे से भरा था, अब तालियों और हिम्मत से गूंज उठा। उस दिन से पूरा शहर जान गया, वर्दी का असली मतलब दबाना नहीं, बचाना है। कभी भी किसी को उसके कपड़ों या ओहदे से मत आंकिए। इज्जत हर इंसान को मिलनी चाहिए, चाहे वो कंडक्टर हो, मजदूर हो या पुलिस अफसर।